राधे राधे साथियों हरि कृपा से एक बार फिर से मैं आप सब के सामने प्रस्तुत हुई हूँ अपने चैनल कृष्णा माखन चोर पर एक ऐसे विषय के बारे में आपसे चर्चा करने के लिए जिसमें आप जानेंगे कि दशानन का जुड़वा भाई शतानन, उसका वध भगवान श्री राम क्यों नहीं कर सके और सीता माता ने उस शतानन का वध कैसे किया। हाँ साथियों, आपको तो पता ही है कि दशानन का वध भगवान श्री राम ने किया था और दशानन का एक जुड़वा भाई था जिसका नाम था शतानन। उसका वध माता सीता ने किस तरह से किया, आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं। साथियों, अद्भुत रामायण हनुमान चरितम के 7वें अध्याय में इस बात का उल्लेख किया गया है और ये उल्लेख महर्षि पराशर, जो कि महर्षि वेदव्यास के पिता थे, उनके द्वारा ही किया गया है। साथियों, दशानन और शतानन जुड़वा भाई थे। अब दशानन 10 सिरों वाला था, तो उसके पास कितनी शक्तियां थीं ये हम सब जानते हैं, और शतानन 100 सिर वाला था, तो उसके पास 100 गुना शक्तियां दशानन से थीं। तो शतानन ज्यादा शक्तिशाली और योग्य था दशानन से। लेकिन इन दोनों जुड़वा भाइयों के बीच हमेशा लड़ाई होती रहती थी। तब इनकी माता कैकसी ने कहा कि तुम दोनों को मैं 2 लोक में बांट देती हूँ। रावण को पृथ्वी लोक दे दिया, यानी दशानन को पृथ्वी लोक दे दिया, और शतानन को आकाश लोक दे दिया। तब अपनी माता कैकसी की आज्ञा मानकर शतानन आकाश लोक में उपद्रव करने लगा और दशानन पृथ्वी लोक में उपद्रव करने लगा। लेकिन आपस में उनकी लड़ाई नहीं हो पाती थी क्योंकि वो आपस में मिल नहीं पाते थे। साथियों, जब भगवान श्री राम ने दशानन का वध किया, उसका अंत हो गया, तब भगवान श्री राम आ रहे थे। तब अचानक से आकाश से भगवान श्री राम के ऊपर बाणों की वर्षा होने लग गई और आकाश मार्ग से आवाज आई कि श्री राम, तुमने रावण का वध नहीं किया है। क्योंकि जब शतानन को ये बात पता चली कि मेरा भाई रावण मारा गया, तो उसे बड़ा क्रोध आया और उसने पता किया कि भगवान श्री राम ने दशानन को मारा है। तो वो प्रभु के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगा और उसने कहा कि जब तक तुम शतानन को नहीं मार लोगे, तब तक तुम पूरे रावण का अंत नहीं कर सकते। अगर हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखाओ। हमारे प्रभु श्री राम तो सरल हृदय हैं, कितने पावन चरित हैं, ये हम सब जानते हैं। कभी भी प्रभु ने युद्ध की पहल नहीं की। परंतु शतानन प्रभु के ऊपर बाणों की वृष्टि करने लगा और इधर वानर सेना दशानन के अंत के समय युद्ध में बिल्कुल थक चुकी थी और शतानन प्रभु को परेशान कर रहा था। तब श्री राम भक्त वीर हनुमान आए और अत्यंत क्रोधित हो गए कि ये कौन है और प्रभु के ऊपर इस तरह से बाणों की वर्षा कर रहा है। तब हनुमान जी ने ये जानने के लिए कि शतानन कौन है, अपनी पूंछ को 13,000 किलोमीटर तक बढ़ा लिया और जहां पर शतानन था, यानी आकाश लोक में, वहां पर पहुंच गए। तब साथियों, भगवान श्री राम ने भी बाण चलाया, परंतु शतानन बड़ा शक्तिशाली था और उसने कुछ इस तरह का वरदान प्राप्त कर रखा था कि उसे मारना इतना आसान नहीं था। प्रभु ने जब बाण चलाया तो वो बाण निष्फल हो गया। फिर प्रभु ने नारायण अस्त्र चलाया। साथियों, नारायण अस्त्र एक ऐसा अमोघ अस्त्र है कि उसे चलाने वाला व्यक्ति शक्तिहीन हो जाता है। जब प्रभु ने नारायण अस्त्र चलाया, तब भी शतानन को कुछ नहीं हुआ। वो नारायण अस्त्र भी उसके सामने निष्फल हो गया और प्रभु श्री राम शक्तिहीन होकर मूर्छित हो गए। तब हनुमान जी अत्यंत क्रोधित हो गए
और शतानन की मृत्यु का रहस्य जानने के लिए आकाश लोक में चले गए। तब हनुमान जी शतानन के गुरु से मिले और उसकी मृत्यु का रहस्य जाना कि किस तरह से शतानन की मृत्यु हो सकती है, इसके उपद्रवों को कैसे शांत कराया जा सकता है। साथियों, जैसे दशानन को मारने का अमोघ अस्त्र मंदोदरी के पास था, उसी तरह से शतानन को मारने का जो अमोघ अस्त्र था वो आकाश मार्ग के 7वें तल में मौजूद था, जो उसने छिपा रखा था। शतानन बहुत ही चालाक था। उसने अपना मृत्यु का अस्त्र आकाश के 7वें तल में छुपाया था। जब हनुमान जी को ये बात पता चली, तब उन्होंने पंचमुखी हनुमान का रूप धर लिया और सारी बाधाओं को पार करते हुए बजरंगबली श्री राम भक्त वीर हनुमान आकाश लोक के 7वें तल में पहुंच गए। साथियों, ये बहुत ही दुर्लभ और कठिन कार्य था, लेकिन वो तो संकट मोचन है और श्री राम भक्त हैं। श्री राम के अनन्य भक्त हैं हनुमान जी। वो बिना रुके बिना थके श्री राम की सेवा करते हैं, तो वो अपने प्रभु को इस स्थिति में नहीं देख सकते थे। हनुमान जी तो यमराज से भी नहीं डरते, तो आकाश मार्ग के 7वें तल में पहुंचकर उन्होंने वो अमोघ अस्त्र हासिल कर लिया जिससे शतानन को मारा जा सके। लेकिन साथियों, उस अस्त्र के साथ भी एक शर्त जुड़ी थी। वो ये थी कि इस अस्त्र को वही व्यक्ति चला सकता है जिसने माता के गर्भ से जन्म ना लिया हो। ये बहुत ही दुर्लभ कार्य था। ऐसा तो कोई भी नहीं था जिसने माता के गर्भ से जन्म ना लिया हो। वही व्यक्ति इस अस्त्र को चलाकर शतानन को मार सकता था। तब हनुमान जी सीता माता के पास आए। इधर सीता माता भी, तीनों लोक के स्वामी, अपने प्रभु श्री राम की ये स्थिति देखकर अत्यंत क्रोधित हो गईं। तब हनुमान जी उनसे मिले और उन्होंने कहा, हे माता, मैं शतानन की मृत्यु का रहस्य जान चुका हूँ। माता, उसे वही व्यक्ति मार सकता है जिसने माता के गर्भ से जन्म ना लिया हो, और ये शस्त्र मैं आपके लिए लाया हूँ माता। तब माता सीता काली अवतार में अवतरित हो गईं। साथियों, उन्होंने चंडी का रूप धारण कर लिया। माता सीता ही वो व्यक्ति थी, वो देवी थी जिन्होंने माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया था, क्योंकि वो भूमि से उत्पन्न हुई थी और उनका एक नाम भूमिजा भी है। तो साथियों, माता सीता माता चंडी का अवतार धर के उस अमोघ अस्त्र से शतानन का वध कर दी। साथियों, ये युद्ध आकाश मार्ग में ही हुआ, क्योंकि शतानन आकाश लोक का स्वामी था। साथियों, इधर हनुमान जी ने अपनी जो पूंछ 13,000 किलोमीटर बढ़ा ली थी, उससे एक भी बूंद रक्त शतानन का पृथ्वी पर नहीं गिर सका। साथियों, ये युद्ध बहुत ही अद्भुत था। माता सीता ने उसकी गर्दन काटकर शतानन के टुकड़े कर दिए। तब भगवान श्री राम चेतना में आए। तब भगवान श्री राम और आकाश के सभी देवी देवताओं ने माता सीता की स्तुति गाई और उन पर पुष्पों की वर्षा करी। तो साथियों, दशानन का वध किया भगवान श्री राम ने और दशानन के जुड़वा भाई का वध किया माता सीता ने, जिसमें बजरंगबली दोनों ही दशानन और शतानन की मृत्यु में मुख्य भूमिका निभाए। जय श्री राम, जय सीता मैया, जय बजरंगबली। तो साथियों, आपने इस वीडियो में जाना कि दशानन का जुड़वा भाई शतानन था और उसका वध किस तरह से माता सीता ने किया। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा साथियों, जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कृष्णा माखन चोर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।